आपके आपके सर पे डेंड्रफ है तो हेयर ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। हेयर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बोटॉक्स क्या है? एक जो इम्पोर्टेंट है, शैम्पू रेगुलर करना है। अच्छा। लोगों को लगता है कि शैम्पू करने से बाल गिर जाते हैं, वो हाँ। भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको कुछ एक्चुअली स्किन पे इफेक्ट चाहिए विटामिन सी का, आपको सीरम लगाना पड़ेगा। ओके। एक एक वर्ड मैंने सुना था, कूल स्कल्प्टिंग। हम्म व्हाट इज इट? अच्छा, एक हेयर और स्किन से रिलेटेड एक वर्ड आता है, बोटॉक्स। राइट। तो बोटॉक्स क्या है, थोड़ा सा इसके सो बारे में डिफाइन। बोटॉक्स जो है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बॉटुलिनम। बॉटुलिनम टॉक्सिन, बॉटुलिनम। एक तरह का टॉक्सिन होता है। ओके। ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक एक बैक्टीरिया होता है, वो बनाता है। हाँ। एंड एक्चुअली वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो इट कैन बी लाइक डेडली फॉर अ पर्सन। ओके। तो उसको बहुत ही डाइल्यूटेड करके उसको लगाया जाता है। हाँ। तो इसका फंडा सिंपल है कि जो यहाँ के जो मसल्स हैं, हाँ। सपोज कीजिए यहाँ पे जो मेरे ये मसल्स बन रहे हैं, या फिर एज जैसे होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बनने लग जाते हैं, ओके। या फोरहेड पे बनने लग जाते हैं, यहाँ पे राइट। तो उसमें इंजेक्ट किया जाता है उनको, उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है ना, कंट्रोल्ड वे। ओके। तो वो साइंस ऑफ एजिंग और जो झुर्रियाँ हैं वो नहीं दिखती अच्छा। हैं। एंड यूजुअली इसको हम 6 से 9 महीने में रिपीट करते हैं। ओके। आई थिंक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सेलिब्रिटी वुड बी नीता अंबानी। आई अच्छा, थिंक नीता अंबानी, या उन्होंने करा वो आप हर 6 to 9 मंथ्स में बोटॉक्स कराती हैं। कराते ही होंगे, आई एम अच्छा, प्रिटी कराती श्योर, होंगी। बिकॉज लाइक यू कैन फिगर आउट की क्या रखी, राइट राइट बिकॉज राइट राइट। क्योंकि हाँ, उनको देख के लगता नहीं कि वो इतनी उनकी एज हो गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटी एजिंग वाला चीज कि एंटी भाई एजिंग। बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, ओके देयर ओके। आल्सो थ्रेड्स आर आल्सो देयर। ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ इंजेक्शन। यस, इंजेक्शन लगाना होता है आपको। ओके। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इट्स लाइक अ 10 मिनट प्रोसीजर, इट्स अ 10 वेरी मिनट सेफ। प्रोसीजर। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट एक लगभग आती है? सो कॉस्ट इसकी, सो लाइक आपको जैसे अपर फेस कराना है, सो लाइक व्हेन वी डू दिस एरिया, हाँ। जो फ्राउन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ हम लोग फोरहेड पे भी करते हैं, इधर भी करते हैं, दैट्स लाइक 50 यूनिट्स। तो इट विल चार्ज यू एनीथिंग अराउंड 30 to 40,000 30 to यूजुअली। 40, तो आई गेस सारे सेलिब्रिटीज हैं वो तो कराते ही होंगे। डेफिनेटली अब तो नॉर्मल पीपल भी कराने लगे होंगे। बहुत सारे। बहुत नाउ सारे। नाउ इट हैज बिकम वेरी मेन स्ट्रीम। मैं ओके। मानता हूँ कि अब लोगों के लिए इट्स लाइक नॉट कि भाई हाँ बोटॉक्स से कुछ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी सेफ प्रोसीजर। ओके। तो इससे इससे भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बिल्कुल बहुत ही बहुत कम है, रेयर, बहुत रेयर हैं। मतलब तो वही बता रहा हूँ, इसके अंदर आप इफ़ यू इंजेक्ट एट द राइट प्लेस तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, हम्म। मतलब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के चांस बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का ये होता है कि अगर सही जगह पे इंजेक्ट नहीं किया हाँ। तो आपकी ये ड्रूप कर जाती है, थोड़ा ओके एसिमेट्री हो जाती है, बट दैट इज इट। ओके उसके अलावा और कोई इतना ओके। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन। जैसे अभी हेयर फॉल की बात हुई थी, तो डेंड्रफ बहुत लोगों के होता है। तो डेंड्रफ किस वजह से स्कैल्प पे आ जाता है, और क्या वो रीजन है हेयर फॉल का, डेंड्रफ? सो डैंड्रफ एक मेजर रीजन ऑफ हेयर फॉल कभी भी नहीं होता है, तो ओके। ये मिथ है हाँ, कि ऐसा तो लोग बताते हैं कि अगर आपके सर पे डेंड्रफ है तो बाल झड़ जाएंगे। हाँ, तो ये मिथ है, बिकॉज डैंड्रफ एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है, जो बट जो मेन जो मेजोरिटी प्रॉब्लम है वो या तो हाँ। जेनेटिक्स है आपकी, ओके है ना, या फिर आपकी डाइट है, ओके। या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो है। हाँ। डैंड्रफ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके। और आप देखेंगे, ये नोटिस करेंगे, स्पेशली अभी विंटर का सीजन है तो डैंड्रफ लोगों का बढ़ जाता है। अच्छा, विंटर इज अ सीजन दैट वी सी अ लॉट ऑफ डैंड्रफ केसेस, ऐसा क्यों? बहुत। वाई? क्योंकि इस ये जो डिजीज है इसके अंदर हाँ। मल्टीपल चीजें होती है, इसमें थोड़ा फंगल ओवरग्रोथ भी होता है, मतलब हाँ। फंगस होती है वो भी स्कैल्प पे ओवरग्रो करती है। हम्म। थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी होता है, तो वो इस विंटर के टाइम ड्रायर टाइम है, सूखा टाइम होता है ना, थोड़ी थोड़ी हम्म। ड्राइनेस ज्यादा होती है, ओके उस टाइम वो बढ़ जाता है। ओके। एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सो लाइक कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू माइट थिंक कि भाई हेयर ऑयल लगाने से कम होता होगा, हाँ। उससे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। हेयर ऑयल जब लगाते हैं तो उससे हाँ। बढ़ जाता है। द फर्स्ट थिंग वी टेल आवर पेशेंट्स इज कि भाई हेयर ऑयल लगाना बंद करो। अच्छा, कोई भी हेयर ऑयल? कोई भी हेयर ऑयल, एनी हेयर ऑयल। बेसिकली हेयर ऑयल से प्रॉब्लम क्या होता है कि हाँ। वो फंगस की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देता है। वो ओके। स्कैल्प पे रहेगा तो फंगस की ग्रोथ बढ़ जाएगी, हाँ। वहाँ के जो पोर्स हैं उसको भी वो क्लॉग करता है, ओके। तो उसकी वजह से भी जो इन्फ्लेमेशन और जो प्रॉब्लम हो रही है वो बढ़ जाती है। अच्छा, तो अगर आपके आपके सर पे डेंड्रफ है तो हेयर ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। हेयर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो ओके। उससे आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती लेकिन है। मिथ तो इंडिया में तो हेयर ऑयल ऐसा है कि बालों में कुछ भी हाँ, हो रहा हो तेल सब लगाओ। सब चीज़ तेल लगाओ। हर चीज के लिए तेल। इनफैक्ट सो हेयर ऑयल से क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये हाँ। प्रॉब्लम होती है, राइट। और एक जो इम्पोर्टेंट है, शैम्पू रेगुलर करना है। अच्छा। लोगों को लगता है कि शैम्पू करने से बाल गिर जाते हैं, वो हाँ। भी एक बहुत बड़ा मिथ ओके। है, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। सो एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी है हमारी, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डर्मेटोलॉजी, वो बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 बार आपको शैम्पू करना चाहिए। अच्छा। हाँ, एंड शैम्पू में मतलब इतने सल्फेट फ्री, ये फ्री, इतना भी कुछ नहीं। अब रेगुलर शैम्पू भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शैम्पू तो आज की डेट में शैम्पू के नाम पे लोग इतना ठगा जा रहे ठगा जा रहा है, हैं। डराया जा रहा है एग्जैक्टली। कि भाई ये नीम वाला शैम्पू ले लो, ये स्वदेशी ले लो, ये मुल्तानी मिट्टी का ले लो। सो एक्चुअली क्या है, देखिए शैम्पू हमारे स्कैल्प कितनी देर रहता है? अ, 1 मिनट।
2 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट। अब मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर कोई भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाँ वो एक्ट ही नहीं कर सकता है। ओके मतलब जो भी, अगर हमें सपोज करिए हमने उसमें कुछ डाल भी दिया, हाँ बट वो जो इंग्रेडिएंट है वो एक्ट ही नहीं कर सकता है। राइट मतलब उसके लिए अगर आपको कोई चीज़ इंग्रेडिएंट का वर्क कराना है तो आपको ओवरनाइट रखना पड़ता है। हाँ तो स्टे ऑन लोशंस जो होते हैं, हाँ सेम गोज विद फेस वॉशेस, जो विटामिन सी फेस वॉश आ रहे हैं, हाँ ये फेस वॉश आ रहे हैं। फेस वॉश का एक ही मकसद है आपकी स्किन को क्लीन करना। ओके शैम्पू का एक ही मकसद है आपके स्कैल्प को क्लीन करना। Okay. दैट्स इट। बस तो मतलब यू डोंट नीड टू बी, तो अगर आपको कुछ एक्चुअली स्किन पे इफेक्ट चाहिए विटामिन सी का, आपको सीरम लगाना पड़ेगा। ओके द फेस वॉश फेस वॉश से कुछ वर्क नहीं कुछ करता नहीं है, करेगा कोई ये। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसका, बट हम्म। मार्केटिंग चल रही है तो चल रहा है। मतलब ये शैम्पू वाला तो बड़ा शॉकिंग था वो, कि मेरा भी थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल हो रहा था। हाँ तो मतलब मेरे फादर बोले कि मतलब शैम्पू डेली मत किया करो, कम से कम 3 दिन बाद शैम्पू हाँ, किया तो करो। शैम्पू के बाद कुछ लोगों को लगता है कि उनके बाल ड्राई हो रहे हैं, तो वी टेल देम आप कंडीशनर लगा सकते हो, जो Okay. रेगुलर कंडीशनर, एंड Regular यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन अ शैम्पू एंड अ कंडीशनर। जो रेगुलर अपन जो मार्केट में मिलता है, मोस्ट पीपल को वो चल जाता है। जिनके डैंड्रफ होता है वो मेडिकेटेड शैम्पू जरूर लगा सकते हैं, बट अच्छा। आफ्टर कंसल्टिंग विद देयर डॉक्टर कि आफ्टर भाई कंसल्टिंग ये, बिकॉज स्कैल्प पे जो कई बार ड्राइनेस होती है वो हम्म हर बार डैंड्रफ नहीं होता है, सोरियासिस भी होता है, ओके और 2-5 चीजें और अलग अलग चीजें होती हैं। इट्स गुड हाँ आइडिया कि भाई एक बार आप दिखा लो हाँ एंड देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। राइट राइट। एक एक वर्ड मैंने सुना था, कूल स्कल्पटिंग। व्हाट इज इट? सो कूल स्कल्पटिंग बेसिकली बॉडी, आजकल क्या हो गया है कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेस जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो लोकलाइज्ड एरियाज ऑफ फैट हैं हाँ उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो बेसिकली बट इससे वेट रिड्यूस नहीं होगा। सो ये भी एक मिथ है। लोगों को लगता है कि वो जैसे सपोज कीजिए आपका कहीं पे फैट है, हाँ सपोज करिए मेरे बेली एरिया में थोड़ा पॉकेट ऑफ फैट है, बट वो फैट डीप नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डीप फैट, उसको मैं पकड़ूं, पिंच कर पाऊं, हाँ पकड़ पाऊँ। हाँ, पकड़ पाने ठीक वाला है फैट होना चाहिए। ठीक है तो वो उस पे हम वो मशीन लगाते हैं, हम्म एंड एक प्रोसेस होता है क्रायोलाइपोलाइसिस बोलते हैं उसको। ओके क्रायोलाइपोलाइसिस को सीधी भाषा में समझो, क्रायो मतलब ठंडा, हाँ लाइपो मतलब फैट, लाइसिस मतलब उसको डिसॉल्व करना। ठीक तो है ठंडे के एक्शन के थ्रू हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, हाँ दैट इज कॉल्ड कूल स्कल्पटिंग। ओके। तो ये शेपिंग के लिए अच्छा है, बट वेट नहीं रिड्यूस होगा इससे। अच्छा मतलब इस पे ये होगा कि बॉडी का एक, जैसे मान लीजिए अगर मेरे फेस पे कोई फैट है हाँ तो वो मेरे फेस से आप फैट हटा दोगे, हाँ, लेकिन बट वो फेस पे वी डोंट यूज इट बिकॉज फेस थोड़ा सा रिस्की एरिया है। ओके फेस वी यूजुअली यूज इट अगर किसी के, आपने देखे होंगे जैसे आर्म्स फीमेल लटक जाते हैं आर्म्स में हो जाते हैं, राइट या फिर साइड में लव बेली बटन हैंडल्स हो गए, ओके या फिर थाई के अंदर हो गए। फेस इज ओके अ वेरी रिस्की एरिया फेस के अंदर, तो क्योंकि अगर आपने ज्यादा कर दी तो आपका फेस बिल्कुल पिचक जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है यस, मतलब अगर आपने ज्यादा वुड दे दिया, अंदर पूरा फैट चला गया, तो हाँ बिल्कुल इट विल बिकम वेरी। तो मतलब ये क्या इस पे कोई मशीन इसकी होती है? हाँ, इसके पर्टिकुलर कूल स्कल्पटिंग की एक पर्टिकुलर अच्छा मशीन मशीन आती होती है है। यस, उससे यूज करते हैं। तो उसमें मल्टीपल सेशन लगते हैं, एक सेशन नहीं, 3-4 सेशन आपको देने पड़ते हैं। अच्छा तो अच्छा मतलब ये जो मतलब हमारी एक्ट्रेसेस रहती हैं जिनकी कमर पे कोई फैट नहीं रहता है, मेरी वाइफ है तो मुझसे कई बार पूछती रहती है कि ये लोग कुछ खाती भी हैं, क्योंकि मतलब जब इनके वीडियोस आते हैं कुछ भी आते हैं तो आप कमर में देखो बिल्कुल इतनी पतली कमर है कि कुछ हाँ, दिखेगा ही नहीं। आई बिलीव कि मतलब आई थिंक मेजर रोल उसमें उनका फिर भी उनका वर्कआउट वर्कआउट और उनका जो डाइट है, बिकॉज आई थिंक दैट्स देयर जॉब, या दैट इज देयर जॉब टू लुक गुड। राइट तो वो आई थिंक उस पे वो काफी इन्वेस्ट हाँ करते हैं। क्रायोलाइपोलाइसिस शायद करवाते हो, आई कैन नॉट बी श्योर टू बी ओके ऑनेस्ट, ओके बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट द डाइट एंड द एक्सरसाइज, बिकॉज आई टेल माय पेशेंट जो जो ओवरवेट होते हैं हाँ एंड दे कम एंड आस्क मी फॉर दिस, मैंने बोला कि इट कैन रिड्यूस योर वेस्ट साइज बट इट विल नॉट रिड्यूस योर वेट। मतलब एक जगह का फैट आप दूसरी जगह ट्रांसफर होगा बस। हाँ, मतलब कि बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल जो वेट है ना, हाँ जो फैट का वेट है वो आपके अंदर जो डीप फैट है ना उसका है, उस पे इसका कोई असर है नहीं। ओके तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी कमर तो थोड़ी छोटी हो गई है, हाँ बट मेरा वेट उतना ही है। तो हम्म आपको एक्चुअली वर्कआउट करना ही पड़ेगा, आपको डाइट में हम्म चेंज लाना ही पड़ेगा टू एक्चुअली हैव सम रिजल्ट। तो वो मिथ है। आज मतलब काफ़ी जगह जो आजकल है वेलनेस क्लिनिक्स बहुत सारे खुल गए हैं, हाँ उसमें वो मसाज भी करेंगे, सोना भी कराएंगे, बट राइट उससे कुछ नहीं होता है। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट उसमें डाइट है और हाँ एक्सरसाइज है, ओके ओके पीरियड। एक मेडिकेशन आ गई है आजकल, ओजेम्पिक है, जो कि ओके बहुत फेमस हो रही है। लॉट ऑफ दीज सेलिब्रिटीज आर टेकिंग इट, ओके है ना, पूरे हॉलीवुड के अंदर भी, इवन क्या बॉलीवुड। क्या होता है इस पे? तो ओजेम्पिक एक मॉलिक्यूल है जो कि पहले डायबिटीज के लिए बनाया गया था। अच्छा डायबिटीज एज अ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज बनाया गया था, ओके है ना। बट उन्होंने नोटिस किया कि लोगों का वेट भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो रहा है। ओके बट ये उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए आफ्टर कंसल्टेशन विद डॉक्टर जिनका वेट बहुत ओबीज है, से कि जिनका बीएमआई 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर है, जो ओबीज हैं और वो वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी ड्रग है। इट शुड नॉट बी ओवर यूज, बट ओजेम्पिक इज द एक जो ड्रग है जो कि वेट रिड्यूस करती है, और आजकल एंड इट्स क्वाइट रिलेटिवली सेफ एज वेल।
बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब कोई भी ड्रग या कोई भी दवा आपका वेट कैसे रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि वेट तो आपका मतलब आप जैसे मान लीजिए आप ओवरवेट हो तो जब पसीना आपका निकलेगा उससे वेट आपका लॉस होगा। तो जैसे मतलब मार्केट में बहुत सारे चलते रहते हैं, वेट लॉस ड्रिंक है, वेट लॉस पाउडर है, तो एग्जैक्टली। मतलब बॉडी में आप कुछ भी डाल रहे हो उससे वेट कैसे कम हो जाएगा? सो जो पसीना जो है, हाँ। पसीना तो वाटर वेट हो गया, दैट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ओके। मेजर जो पार्ट है वो आपका फैट है, हम्म। आपकी मसल्स हैं, आपका राइट। बोन है। राइट। तो मसल और बोन का जो फैट वो तो कम नहीं होगा। हम्म। व्हाट इट डज इज कि वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, हाँ। या फिर आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने नहीं देती है जो आप खाना खाते हो। ओके। तो खाना है वो सीधे बाहर निकल जाता है, दैट इज द फंडा बिहाइंड इट। ओके, तो ये तो रिस्की प्रोसेस है। इट इज मतलब इट साउंड्स रिस्की बट इट्स रिलेटिवली सेफ अगर आप सही मतलब वही दैट्स व्हाई वी टेल कि अगर आप एक्चुअली इतने ओवरवेट हो कि आपके वो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तभी हाँ। आपको लेना चाहिए, नॉट फॉर जस्ट लाइक दैट। राइट।